हाँ तो देखो भैया, अभी बज रहे हैं आज है हमारी 20 तारीख और 12 बज चुके हैं। अभी तक का अपडेट दे देता हूं पहले तो, अब बताता हूं उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हम अपनी तरफ से क्या करें। देखो, ये सीबीएसई की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ गए, पहली बात तो जो ऊपर लिंक आ रहा था ना, पहला लिंक, उसको गायब कर दिया, ठीक है। पोस्ट डिक्लेरेशन क्लिक हेयर, तो अब क्लिक हेयर की तो जगह ही नहीं है, क्लिक क्लाक तो कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम लोग, वो गायब हो गया। फिर भी नीचे जाकर के वेरिफिकेशन पोर्टल है, इस पे जाके क्लिक किया, वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन सेक्शनल वेबसाइट खुली, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एग्जाम 2026, और यहां लिखा है साइट इज अंडर अपडेशन। तो कुल मिलाकर के भैया आप समझ जाओ कि कुछ तो अपडेशन हो रहा है, शायद हो सकता है कुछ और अपडेट हो रहा हो, है ना। अब मुद्दा ये आता है, जो बच्चे फेल हो गए हैं ना, उनके लिए सीरियस कंसर्न है, उनकी बात है। देखो मैं बताता हूं कि कुछ ना कुछ कारस्तानी हो सकता है चल रही हो अंदर ही अंदर, हमें नहीं पता चले, और पता चले कि एंड में जब रिजल्ट आए तो वो हमारे फेवर में भी ना हो, और हम लोग बहुत सारे बच्चे जो बैकअप ऑप्शन सोच रहे हैं। बैकअप ऑप्शन कैसा हमारा, एनआईओएस वाला। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, जो बच्चे एनआईओएस के अंदर ऑन डिमांड पेपर जो है, ठीक है, कौन सा पेपर, ऑन डिमांड पेपर जो आपका है, उसकी सीट्स एनआईओएस ने बढ़ा दी है भैया। ऑन डिमांड जो सीट्स है, उसको नंबर ऑफ सीट्स को एनआईओएस ने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग इसको देते हो जून वाले अटेम्प्ट को, तो आप लोगों का जुलाई अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, एटलीस्ट आप यहां से सिक्योर हो जाओगे, ठीक है। तो एनआईओएस में आप लोग जून वाला अटेम्प्ट दे करके जुलाई अगस्त के अंदर आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, पता चलता है इन लोगों ने पूरा ये महीना निकाल दिया। अब देखो, मई की आज हो गई 20 तारीख, अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो आपको जून की डेट मिल जाएगी। अगर आप लोग जो भी बच्चे फेल हुए हैं या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और चाहते हो एनआईओएस में रजिस्टर्ड करना, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे कनेक्ट करो और एनआईओएस में मेरे थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लो। मैं आपको एनआईओएस का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा दूंगा। एनआईओएस के थ्रू आप लोग रजिस्टर्ड होते हो तो ऑन पेपर डिमांड में भी हम लोग रजिस्टर्ड होंगे। ऑन डिमांड पेपर को क्लियर करके और अपना क्लास 12 का साल बचाओ, क्योंकि भैया ये सीबीएसई और इन सब के भरोसे हो सकता है एक बार के लिए कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज कुछ दिन के लिए वेट कर ले, लेकिन अच्छी वाली करने वाली नहीं है। जोसा की काउंसलिंग चालू होने वाली है, उसका कोई डेट का अपडेशन नहीं है। एटलीस्ट आप जून या जुलाई वाला अटेम्प्ट दोगे तो अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, तो सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जो कॉमर्स वाले बच्चे या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, तो वो भी जुलाई तक हर कॉलेज एडमिशन लेता है ना, जुलाई अगस्त तक भी लेता है, 30 अगस्त तक ऑलमोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे होते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग एडमिशन सिक्योर कर पाओगे। पता चल रहा है इन सब के चलते आप लोगों ने अपना पूरा साल क्या कर लिया, वेस्ट कर लिया। तो देखो, पहला सोल्यूशन तो मैंने दे दिया, और उसके अलावा जिन भी बच्चों को कॉपी रीचेक करानी है, जैसे अपडेट आएगा वैसे मैं अपडेट डाल दूंगा। अब आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि इन लोगों से एक वेबसाइट मेंटेन नहीं हो रही है, आप सोचो, है ना। वेरिफिकेशन जिसको ये हर साल चलाते हैं, और अगर ये इस बात का क्लॉज दे रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ गई हैं, अनएक्सपेक्टेड था, इतना हैवी सर्वर ही नहीं था, या ऐसा कुछ था, तो मुझे लगता है कि ये वाली बात भी इन लोग को पहले से पता चल चुकी थी। बिकॉज जब बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट किया था तो ये बात क्लियर थी कि बहुत सारे बच्चे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तभी तो इतने सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे वेरिफिकेशन की कि फीस कम करो। तो उस अकॉर्डिंग अगर उनको साइट अंडर मेंटेनेंस पहुंचानी थी तो वो पहले कर देनी चाहिए थी, ठीक है। चलो वो सारी बात ठीक है। उसके अलावा अभी तक भी अगर हम लोग बात करें, तो अभी तक भी बोर्ड स्कीम्स वगैरह के जो पेपर हैं भाई, जो भी बोर्ड स्कीम्स के जो हमारे पेपर वगैरह है, तो वो सब कहाँ है। देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्किंग स्कीम में गए तो अभी तक ना मार्किंग स्कीम, चलो वो तो समझ में, अरे मार्किंग स्कीम तो अपलोड करते हैं आप लोग, पेपर तो अपलोड करते हो, तो डाउनलोडेड पीडीएफ ही है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि बच्चों को जितना भ्रम में रखा जा सकता है, बिकॉज तुम समझ रहे हो ना, कुछ तो दाल में काला है या दाल ही पूरी काली है, दैट विल बी रिवील सून। तो बट एज ऑफ नाउ आप लोगों को और किस किस चीजों पे सपोर्ट चाहिए प्लीज कमेंट। और बहुत जल्दी जिन बच्चों ने एग्जाम पास कर लिया है उनके लिए मैं यहाँ पर कंप्लीट एजुकेशन लोन की फैसिलिटी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिन भी बच्चों का एडमिशन
प्रोसेस स्टार्ट करना है और एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है, वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कि सर हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लोन की फाइल कैसे लगानी है, कैसे प्रोसेस होगा, उसके लिए भी आप नीचे दिए हुए स्क्रीन के नंबर के थ्रू मेरी हेल्प ले सकते हो। ये सारी हेल्प, अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये सारी हेल्प पेड होती है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन मेरे पास कॉल आ रहा होता है, सर आप एनआईओएस में फॉर्म फिलिंग फ्री में कर दोगे क्या? भैया एनआईओएस में हमें फॉर्म फिलिंग कराने के लिए किसी को पैसे देने होते हैं, हम फ्री में नहीं कर सकते वो काम। हाँ, बाकी जो भी सपोर्ट आप लोग का फ्री में होता है वो मैं करता हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड, लेकिन ये बाकी जो एनआईओएस वगैरह का फीस लगता है भैया, और एनआईओएस का खर्चा अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है 6,000 से लेकर के 15,000 के बीच में, डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्या है, आप कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट ले रहे हो, कितने नंबर का टीओसी ट्रांसफर करा रहे हो, इस बेसिस पर। लेकिन मैक्सिमम 15,000 के अंदर आप पूरा कंप्लीट पेपर ऑन डिमांड कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ऐसा एनआईओएस का कोई भी सपोर्ट, तो देखो मैं आप लोग को बोल रहा हूं, क्योंकि इसके चलते ना ये जो रिपोर्ट, ये चेकिंग वेकिंग होकर के वापस जितने भी नाटक इनके होंगे, तब तक में पता चलता है बाद में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ नंबर नहीं बढ़ रहे, उस केस में बढ़ेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग के लिए क्या होगी वो सुनो, उस केस के अंदर पता चलेगा कि आप लोगों का साल वेस्ट हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन बंद हो गए। बात समझ में आ रही है? तो एनआईओएस से अगर आप लोग को भरना है तो मुझे कनेक्ट कर लेना, तब तक ले हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जैसे ही लाइव होगा वैसे ही तुरंत आ जाऊंगा। मैंने एक आदमी बैठा रखा, तुम चिंता मत करो, उसका काम ही दिन भर टकटकी लगा करके सीबीएसई की वेबसाइट को देखना है, जैसे आएगा वैसे ही वीडियो आ जाएगा चैनल पर। ठीक है, और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। और जोसा के लिए हमारी एक मुहिम चालू है कि प्लीज बहुत सारे कमेंट्स करो कि जोसा का क्राइटेरिया भी 75 से रिड्यूस होना चाहिए। अगर आप इस फेवर में हो, प्लीज कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा वायरल हो सकता है वायरल करो, ताकि बाकी एजुकेटर मेरे जैसे जो टीचर्स हैं वो लोग भी तुम्हारे साथ दें और तुम्हारे साथ लगे। मोशंस की टीम, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, अरे 75 से 70 का भी क्राइटेरिया कर दोगे तो मैं मानता हूं कि कम से कम 10-15 हजार बच्चे ऐसे जिनकी 97-98 परसेंटाइल है, वो लोग बैठ पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो प्लीज एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, इसके लिए आप लोग जितना सपोर्ट दे सकते हो सपोर्ट करो। जेई के लिए भी परसेंटाइल को रिड्यूस करना चाहिए। और थर्सडे को मेरा लाइव वेबिनार होने जा रहा है जोसा के ऊपर, अगर आप लोग चाहते हो किसी को भी जोसा काउंसलिंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो वेबिनार, कि जोसा का पूरा प्रोसेस समझना है, जोसा में 12th क्लास के रिजल्ट्स के क्या क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं वेबिनार में। और आपके 1-on-1 क्यूएनए भी होता है, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कनेक्ट करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए विश यू सक्सेस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा बाय बाय।